बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 10th क्लास के यूनिट 13 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके पहले 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास टोटल चार्ज हो 100 माइक्रोकूलम तो उसमें कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जबकि एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने नंबर ऑफ चार्जेस इस न्यूमेरिकल में फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि टोटल चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। उसके लिए हम क्यू का सिंबल यूज़ करेंगे और वो है 100 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रो एक प्रीफिक्सिस है और वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁻6। मज़ीद हमें बताया गया है कि चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो भी हम लिख लेंगे कि चार्ज ऑन वन पार्टिकल, उसके लिए हम ई का सिंबल यूज़ करेंगे। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब कि हमने नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने हैं। तो एन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ Q का मतलब है टोटल चार्ज, एन का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस और ई का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या वन पार्टिकल। क्योंकि हमने एन फाइंड करना है तो ई को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ के वो डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्यू हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻6 और ई हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13। इसका मतलब ये है कि अगर हम 6.25 इंटू 10⁻13 चार्जेस को मिलाएं तो इनका टोटल चार्ज बनेगा 100 माइक्रोकूलम। सेकंड न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of force. इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है और उनके दरमियान 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। हमने ये फाइंड करना है कि उनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी और जो फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। हमें Q1 एक तो बताया गया है और वो है जी 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो क्योंकि प्रीफिक्सिस है और वो होता है 10⁻⁻6। Q2 है जी 5 माइक्रोकूलम और ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमें डिस्टेंस बताया गया है, D से लिख लेंगे और वो है 150 सेंटीमीटर। तो क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है तो हम सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है और ये बन जाएगा 1.5 मीटर। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, कूलम्स फोर्स और डायरेक्शन। कूलम्स फोर्स
और सेकंड नंबर पे फाइंड करना होगा डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले हम कूलम फोर्स फाइंड करेंगे और उसके लिए हम कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, जो कि है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू हमें याद रखनी होगी और वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमें गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड डी 1.5 था और वहाँ हम 1.5 स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो उन चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान 0.2 न्यूटन की फोर्स मौजूद होगी। सेकेंडली हमने फाइंड करना है डायरेक्शन, कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्योंकि हम गिवन डाटा से देख सकते हैं कि Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के मुताबिक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होगी। मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लिखेंगे एक सिंस both charges are positive, so force will be repulsive. थर्ड न्यूमेरिकल है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल charges is 0.8 Newton. When the charges are 0.1 meter apart, find the value of each charge. दो चार्जेस हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि वो दोनों सेम हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, और उनके दरमियान फोर्स बता दी गई है, वो 0.8 न्यूटन है, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो हमने फाइंड करना है कि उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड कितनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो क्योंकि हमें कहा गया है कि चार्जेस आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चार्जेस आपस में बराबर हैं। Q1 और Q2 इक्वल हैं, उनको हम Q के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हमें चार्ज के बारे में बताया नहीं गया, बस यही बताया गया कि वो आइडेंटिकल हैं। फोर्स उनके दरमियान है 0.8 न्यूटन और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसको D से लिखेंगे और वो है 0.1 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, मतलब हमने Q1 फाइंड करना है और Q2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ से, और वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। यहाँ डी की जगह आर भी आ सकता है, कहीं आर यूज़ किया जाता है और कुछ जगहों पे डी भी यूज़ किया जाता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ये हमें गिवन नहीं होगी, बस ऐसे ही याद रखना होगी। Q1 नहीं बताया गया, लेकिन वो Q के इक्वल हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, और Q2 भी हमने Q के इक्वल ही फ़र्ज़ कर लिया था। डिस्टेंस है 0.1, उसका हमने स्क्वायर लेना है। फोर्स भी हमें बताई गई है और वो है 0.8। 9 इंटू 10⁻⁹। Q मल्टीप्लाई बाई Q हो जाएगा Q स्क्वायर। क्योंकि हमने Q स्क्वायर फाइंड करना है, तो 0.1 होल स्क्वायर को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर ये डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये बन जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही 9 इंटू 10⁻⁹ है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड बन जाएगा, इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8.89 इंटू 10⁻⁻13। ये हमारे पास क्यू स्क्वायर आ गया है। हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर लेंगे ताकि हम इस स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकें। स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्ज हमारे पास आ गया है 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगर हम गिवन डाटा से देखें तो हमने वहाँ लिखा था कि Q1 और Q2 इज इक्वल टू Q है, तो इसका मतलब यह है कि Q1 भी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम होगा और Q2 भी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ही होगा। फोर्थ न्यूमेरिकल है कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन when they are 5 centimeter apart. Find the force between the same charges when they are 2 centimeter apart. दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और वो एक दूसरे के ऊपर 0.1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं जो कि रिपल्सिव फोर्स है। हमसे पूछा गया है कि अगर हम उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दें तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। हमें एक फोर्स बताई गई है 0.1 न्यूटन, इसको हम फोर्स को F1 कह देंगे और डिस्टेंस कितना है उसको D1 कह देंगे 5 सेंटीमीटर। क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और ये बन जाएगा 0.05 मीटर। दूसरा डिस्टेंस बताया गया है उसे हम D2 कह देंगे और वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। इससे भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और ये भी हो जाएगा 0.02 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फोर्स ही फाइंड करनी है। जब उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाए तो हमने फाइंड करना है F2। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम पिछले दो न्यूमेरिकल्स की तरह कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे और वो कूलम लॉ है जी F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। अगर हम F1 की बात करें तो फिर यहाँ F1 आ जाएगा और डिस्टेंस D1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, D1 स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो वहाँ जाके ये डिवाइड होगा और F1 D1 स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 हो जाएगा। इससे हम क्या देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम F2 की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, कूलम लॉ वही रहेगा, बस यहाँ पर अब D2 आ जाएगा। रीअरेंज करने पर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे हम D2 को, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर गौर करें तो देखते हैं हम कि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, के Q1 Q2 के Q1 Q2। तो इसका मतलब यह है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स को भी आपस में एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि कंपेयरिंग 1 एंड 2, राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल लिखी जा सकती हैं। तो F2 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 D1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 से आया F2 D2 स्क्वायर और F1 D1 स्क्वायर हमने क्वेश्चन 1 से लिखा है। तो क्योंकि हमने F2 फाइंड करना है तो F1 D1 स्क्वायर ये राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 है 0.1 और D1 है 0.05 स्क्वायर
D2 है 0.02 और उसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। इनको सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.62 न्यूटन। फिफ्थ न्यूमेरिकल है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट if a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? तो एक चार्ज है जो कि 100 माइक्रोकूलम है, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे लेके आए हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट है। तो इस सारे प्रोसीजर में हमारी तरफ से कितना वर्क किया गया है वो हमने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा लिखेंगे, सबसे पहले हमें पोटेंशियल बताया गया है तो वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल का सिंबल V होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू V और वो है 10⁴ वोल्ट। इसके अलावा हमें बताया गया है कि टोटल चार्ज है 100 माइक्रोकूल। माइक्रोक्यूल, तो माइक्रो क्योंकि एक प्रीफिक्सेस है और वो होता है 10⁻⁻⁶, तो हम माइक्रो की बजाय 10⁻⁻⁶ लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की गई है, तो लिहाजा हम फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ करेंगे जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में देखा था, जो कि है V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क हमने फाइंड करना है तो Q को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू QV। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q हमें दिया गया है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, जबकि V पोटेंशियल भी हमें गिवन है और वो है 10⁴। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो होगा 1 जूल। इसका मतलब है कि एक 100 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए, जहां पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट है, हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा है।